कोरोना भी चल रहा है, तो इस कोरोना ईद के ऊपर आप कुछ बोलेंगे? अरे तेरा दिमाग खराब है, हर लोग उल्टा सीधा तुम सवाल करते रहते हैं कि कोरोना आ रहा है, भी है, ईद भी है, डायरेक्शन। देखो मैं आज आप लोगों को 4-5 चीज़ें बोल देता हूँ इस ईद के बारे में कि रॉन्ग डायरेक्शन में जाना। क्या बोले? रॉन्ग डायरेक्शन। क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि आपकी ज़िंदगी में डायरेक्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट एंड स्पीड। नाउ हम लोग अपनी ज़िंदगी में वी आर सो बिजी इन आवर स्पीडोमीटर्स। हम स्पीड के चक्कर में इतना तेज़ बिजी हैं अपनी लाइफ में कि हम लोग अपनी रियल डायरेक्शंस को फॉरवर्ड कर दिए। ठीक है सब। दूसरी चीज़ क्या है? हेजिटेशन। अब आपका सवाल क्या है? हेजिटेशन। देखिए वन पर्सन हेजिटेट्स, ही फील इन्फीरियर। और दूसरा आदमी है जो कि फर्स्ट कर ले कुछ भी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहा है मगर काम कर रहा है, अपने आप को वो सुपीरियर समझ रहा है। ठीक है सब। तीसरी चीज़ है डिफ़िकल्टी। अब ये डिफ़िकल्टी है कोरोना की वजह से, मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई बात नहीं, इन द मिडिल ऑफ द डिफ़िकल्टीज वी हैव ऑलवेज सम अपॉर्चुनिटी। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आपने यही सवाल किया था ना। चौथी चीज़ ये है कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? राइट थिंग्स। ऑलवेज डू राइट। ऑलवेज डू, क्या बोला था मैंने आपको? राइट थिंग ऑन राइट टाइम एंड राइट डायरेक्शन। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था? कमिटमेंट्स के बारे में। ईद की कमिटमेंट कोई, व्हेन इंटेंसिटी कपल्ड विथ एनीथिंग विथ कमिटमेंट्स इट बिकम मैग्नेटिक, revolutionary, dynamic. So intensity coupled with enthusiasm and passion is become magnetic. ठीक है सर। अब इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेंस के बारे में लास्ट टाइम बोला। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन का भी आप ख्याल रखो, ऑब्जर्वेंस का भी ख्याल रखो, और ये सब चीज़ें जब आपके कंट्रोल में होंगी और जब आप नॉलेज गेन करोगे तो फिर आप जो है मतलब रियल आदमी बनोगे। आप अच्छी तरह से लिख सकते हो अपनी हर चीज़ का थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, उसको सोचो, इमेजिनेशन को और ऑब्जर्वेंस को। ठीक है सर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब रियल ईद आ रही है, आपने कहा था कुछ बोलो तो मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ठीक है सब। ये पूछना चाह रही थी फिर कि लाइफ इज लाइक अ स्टेयरकेस। देखें यू हैव टू गिव अप ऑल द स्टेयर्स रीच द टॉप। मैंने यहाँ कोई जिम भी लुटे नहीं है क्या? जिम की यहाँ से ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। 1 by 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, देन 10th। ये कोई जिन्नत नहीं तेरे को उठा के यहाँ से क्लास 10 में फेंक देगा। समझते हैं ना मेरी बात? ना उन्हें घुमा के फेंका तेरे को, समझ गया? फिर मैं आपसे क्या बोला? देखिए अवॉइड लाइज ऑल द टाइम्स। ये झूठे लोग मुझे पसंद नहीं है। कोशिश करो, क्योंकि झूठी आपको पता है ज़िंदगी ख़राब होगी। ऑलवेज अवॉइड टू लाइज इन योर लाइफ। लायर वगैरह ना बनो, सच बोलो, कोशिश करो, या तो खामोश रहो या सच बोलो, झूठ का सहारा मत लो। To cure for boredom is curiosity and there is no cure for curiosity. ठीक है सब। The great barrier of the success is क्या चीज़ है? Fear to failure। मैंने पहले ही बताया था। आपको जिस काम से डर लगता है आप उस काम को करें। आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है सब। Try to do always work hard and don't ask money or don't ask anything small thing from the others. अंडरस्टैंड? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? देखे ना जिन बैठेगा हमारा जिन ना जवाब देगा। बोलो रमजान का आखिरी महीने जिन जवाब देगा। सर डायरेक्शन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। अबे तेरे को तो हर वक्त चोकरी का डायरेक्शन है। अभी मैं तेरे को एग्जांपल देता, कंपनी ने हमको बोला 3 सेंटर में जाने का है, 3 सेंटर का डीमकिंग करने का है, क्लीनिंग करने का है, वाल्व चेंज करने का। हम लोगों ने 2 दिन में 1.5 दिन में चेंज कर दिया, क्योंकि हमने सबको सही टाइम पे सही जगह भेजा। अगर हम लोग क्या करता, किसी को 2 में भेज देता, किसी को पॉक्सन में भेज देता, तो हमारा रिजल्ट तो 0 होता है ना। मतलब ये जो काम दिया उसको उसी जगह फोकस करो। फोकस क्या बोला है मैंने? फोकस करो, अपना फोकल पॉइंट स्ट्रॉन्ग रखो। हमने उसी जगह फोकल करा, हमने सारा काम छोड़ दिया, उसी जगह लगा। हम देखो हमने 1 दिन में कर दिया वो काम जो 5 साल से नहीं था। हमारा दिन ही हम लोगों ने 1.5 दिन में किया, 5 साल वाला पेंडिंग काम था। इसको कहते हैं राइट डायरेक्शन। अगला सवाल करो। लाइस और मनी के बारे में आप पहले खत्म करो अपने, तुम बाद में बात करते हो, मैं घूम करते हो। हाँ। सर मैं हेजिटेशन के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। हेजिटेशन, देखिए बात ये है कि मैंने आपसे पहले भी हेजिटेशन कहा था। देखिए हेजिटेशन का शॉर्टकट ये अंधों में काड़ा राजा। वो एक बंदा जो था उससे काम नहीं हो रहा था, वो अपने आप को इन्फीरियर समझ रहा था। दूसरा आदमी जो उसको छोटी छोटी गलतियां करता था, 10 में से 5 गलतियां कर रहा है, 5 के जवाब दे रहा है, 5 ही नहीं मगर कोशिश कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है ना। तो अंधों में काड़ा राजा, मतलब जो वो एक अंधा है ना और एक काड़ा है, काड़ा 5 के जवाब दे रहा है ना। तो मकसद ये है कि आप कोशिश करो, गलतियाँ होगी कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं ना। वो जिसने गलतियाँ की वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, समझ गया ना? ये है। हाँ जी सर इमेजिनेशन के बारे में कुछ? इमेजिनेशन के बारे में तेरे को पता है ना कि इमेजिनेशन छोकरी का इमेजिनेशन नहीं करने का ना। कभी कभी कुछ बोलता है, अभी तू बोलता है लायर के बारे में बात करना है, कभी इमेजिनेशन के बारे में। देखिए इमेजिनेशन को बोलते हैं ख्याल। अपनी सेंसेस वगैरह को तू जाग के रख, समझ गया ना? जाग के रख और उसी को काम। बहुत सारे सेंसेस हैं आपको, देखा ना, काइनेस्थेटिक सेंस, ये सेंस, आई सेंस, ये सेंस, सबको स्ट्रॉन्ग रखे। ठीक है ना? फिर तूने लायर का बोला। देखिए लायर जो है ना लानत है, झूठे पे ऊपर वाले की लानत होती है, झूठ कभी मत दो। और तीसरा तूने मुझसे पूछा था पैसे का। देखो बात ये कि अगर आप कभी किसी से भी हेल्प लें ज़िंदगी में पैसे की, किसी की कोई बात नहीं, मगर उसको डिग्रेड ना करें, उसकी इंसल्ट ना करें। उसने भी कितनी मुश्किलों से आपके लिए अपने बच्चों के लिए पैसे जमा किए होंगे, कुछ भी किया होगा और आपकी हेल्प कर रहा है, बाद में फिर आप उसको लात मार के
मतलब उसको जलील नहीं करो, उसकी रिस्पेक्ट दो। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के आपकी हेल्प करी है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में हेल्प करे, जो आप मुझे बोल रहे थे पैसों का बेशक आप हेल्प करो या किसी चीज़ का भी हेल्प करो, मगर जो दूसरा आदमी जिसकी हेल्प की गई है उसको चाहिए कि किसी की इंसल्ट ना करे। उसके लिए उस आदमी ने तो बड़ा मेहनत का काम किया। आप ये पूछ रहे थे ना, लायक इसमें सबसे ख़राब चीज़ है और किसी की बेइज्जती ना करो, बस ये सब। थैंक यू सर।